हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक और नया टॉपिक, एक और नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका 5th चैप्टर है। पीछे वाले जो 4 चैप्टर हैं वे हमने आपकी पीछे वाली क्लास में फिनिश करा दिए हैं। आज की क्लास में हम आपका 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट को समझने से पहले, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम एक बार पीछे वाले कंसेप्ट को देखेंगे कि ये कंसेप्ट कहां से आपका एक्सटेंड हुआ है। देखो, मैं आपको हर क्लास से बताता आ रहा हूं कि मैथ में आपको कोई नई कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट अगर आपको सीखना है, जानना है, तो उससे पीछे वाले कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, सीखो, तभी आपको नया कंसेप्ट समझ में आएगा। और नए कंसेप्ट को पीछे वाले कंसेप्ट से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा, है ना। तो जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम पीछे वाले चैप्टर यानी पीछे वाले क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा है वो देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जानेंगे कि क्या होती है आपकी सीक्वेंस, क्या होती है सीरीज, क्या होती है प्रोग्रेशन। फिर हम अपने जो मेन टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके ऊपर आएंगे। पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है। क्या जानेंगे? व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। और जो आपका अनुक्रम है उसमें क्रम का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो ऑर्डर है ना वो मैटर करता है आपका सीक्वेंस में। अब देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का नाम तो आपने सुना होगा पीछे वाली क्लास में। अगर अर्थमेटिक का नाम तो नया है आपके लिए, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज तो आप सुनते आ रहे हो पीछे वाली क्लासेस में कि क्या होती है सीक्वेंस, क्या होती है सीरीज। हालांकि आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होगा, है ना। तो देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। मैं एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर followed by some rules is called sequence। देखो भाई, ये आपकी डेफिनेशन है, लगभग हर बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन खाली इसको समझ के या मतलब याद करके इसका काम नहीं चलने वाला है, इसको समझना होगा हमको। क्या कहती है डेफिनेशन? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट, अरेंज करना है नंबर को आपको इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी एक विशेष ऑर्डर में। अब ऑर्डर क्या होता है पढ़ के आए हो ना, ऑर्डर से रिलेटेड क्या सीख के आप? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, है ना। अभी जब मैंने बताया था ना कि क्रम का इंपॉर्टेंट है इसमें, तो जो ऑर्डर है वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलोड बाय सम रूल्स, कुछ रूल को फॉलो करते हुए, इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। यानी जो आपकी सीक्वेंस है, नंबर्स की वो सूची है, वो लिस्ट है, जिसे कुछ रूल की सहायता से या जिसे कुछ रूल को फॉलो करते हुए हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। बोलो, कोई डाउट है? क्या है कि सीक्वेंस आपके नंबर्स की वो सूची है जिसे कुछ रूल की सहायता से या कुछ रूल को फॉलो करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल की सहायता से समझो तो जैसे देखो, सबसे छोटा एकदम 1 2 3 4 5 6, ये ऐसी कोई नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या देखो ध्यान से, जो ये नंबर है ये क्या है? अरेंज है।
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंज है ये नंबर, कैसे अरेंज है, पहले सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। किसमें ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ये नंबर आपके, है ना। और क्या देख के बता सकते हो आप इसमें कि हर एक टर्म में मतलब देखो जो पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे बोलते हैं ना। तो इन टर्म्स को देखकर मैं आगे वाले को भी डिफाइन कर सकता हूँ कि 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। लेकिन ये आपने कैसे बताया, कैसे इस प्रकार, कैसे आपने इसको देखा और कैसे आपने इसकी नेक्स्ट टर्म बताई, बता सकते हो? आपने इन्हीं नंबर्स को देखकर तो बताया है, यानी आपको पता चल गया कि इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। क्या रूल फॉलो हो रहा है? देखो 1 से हम 2 पे गए तो कितना डिफरेंस है? 1 का। मतलब 2 से 3 में गए, फिर आपका क्या डिफरेंस है? 1 का। 3 से 4 में गए, 1 का। मतलब 1 1 1 1 ऐड होता चल रहा है प्रीसीडिंग टर्म में। यानी 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 किया तो 3, 3 में 1 किया तो 4, 4 में 1 किया तो 5, 5 में 1 किया तो 6, है ना। यानी आपको क्या पता चल गया कि हर टर्म आपको प्राप्त हो रही है जब उसमें एक नंबर हम ऐड कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली वाली टर्म को छोड़कर। पता चला या नहीं चला? पता चल गया ना। असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्या बन गई आपकी? सीक्वेंस बन गई। क्या बन गई आपकी? सीक्वेंस बन गई। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर है। हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, पहले 2 लिख दिया, फिर 1, फिर 4, फिर 3, मतलब ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हमने इसको क्या किया है? अरेंज किया है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्रम है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर है? अब जो आपके ये नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? ट्रम बोलते हैं, ट्रम। जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, उसको हम लिख लेते हैं A1, सेकंड को A2। मतलब ऐसे आप A1, A2, A3, A4 हम ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी प्रकार से आपकी nth टर्म भी होगी जिसको AN से हम डिनोट करते हैं। ठीक है? तो देखो यहाँ पे A1 क्या है आपकी? 1 है। A2 क्या है आपकी? 2 है। A3 क्या है आपकी? 3 है। इसी प्रकार से अगर AN में आपसे पूछूं तो क्या होगा? AN क्या होगा आपका? N होगा। क्या होगा? AN N होगा। यानी हमने इसकी nth टर्म भी डिफाइन कर दी। क्लियर है? सीक्वेंस समझ में आ गया कि किसे बोलेंगे सीक्वेंस? के पर्टिकुलर ऑर्डर में जब आप नंबर्स को अरेंज करते हैं किसी रूल की सहायता से तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है? और एग्जांपल देखो, जैसे आपका एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। इसमें जो नंबर है वे अरेंज किस प्रकार से है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और हर नंबर में 2 का डिफरेंस है ना। यानी हम इन नंबर्स को देख के आगे वाली टर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी देखो ये 5 टर्म तो यहाँ पे गिवन है। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड 6th टर्म, तो 10 से अगली वाली टर्म क्या होगी? इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 12, उससे अगली वाली 14। ऐसे हम बता सकते हैं ना टर्म्स को, है ना। क्लियर है? तो ये भी क्या होगी? आपकी सीक्वेंस होगी। अगर इसकी nth टर्म आपको बतानी हो तो कैसे बताओगे? देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। सेकंड टर्म क्या है? 4 है। यानी फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू में 1, सेकंड को 2 इंटू में 2। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या है? यहाँ पे 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू में 3। आप देखो ध्यान से, जब फर्स्ट टर्म लिखी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया 1 को, जब सेकंड टर्म लिखी तो 2 को मल्टीप्लाई कराया 2 से, जब थर्ड टर्म लिखी तो 2 को मल्टीप्लाई 3 से। यानी क्या जनरलाइज आपको पता चल गया? अगर इसकी nth टर्म बतानी हो तो क्या आएगी? वो 2 को जब मैं n से मल्टीप्लाई करा दूंगा यानी 2n, इसकी क्या हो जाएगी? nth टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी nth टर्म हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया? आपकी सीक्वेंस हो गई। क्लियर है? पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है ना। मतलब जो कंडीशन है सीक्वेंस की वे सारी इसमें क्या हो रही है? फुलफिल कर रही है। तो ये क्या हो गया? आपकी सीक्वेंस होगी। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलता चल रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या फॉलो हो रहा है? ऑर्डर तो आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अब ये
क्या इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है। इसमें देखा तो हर टर्म में 1 ऐड हो रहा था, इसमें देखा तो 2 ऐड हो रहा है प्रेसिडिंग टर्म में। अब इसमें देखो क्या ऐड हो रहा है, फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, सेकंड थर्ड है, थर्ड आपकी फिफ्थ है, मतलब यहाँ पे आपका देखो 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे फिर 2 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 2 का। देखो क्या रहा है 1 2 2 4 2 4 2, ऐसा कुछ हो रहा है ना, ये आपका अंतर आ रहा है। तो आप बता सकते हो कि ये सीक्वेंस है या नहीं। देखो ध्यान से, सीक्वेंस को मैंने क्या बताया है कि किसी रूल की सहायता से, किसी रूल को फॉलो करते हुए जब हम नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं ना। तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, इसमें क्या थी, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस थी, ये क्या है आपकी इवन नंबर की सीक्वेंस। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है, ये सारे आपके प्राइम नंबर है। अब 19 के आगे आप बता सकते हो कि प्राइम नंबर क्या होगा आपका, 23 होगा ना, 25 होगा, 27 5 तो नहीं होगा ना, 27 29 होगा, है ना। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मतलब जो आपके पास नंबर्स गिवन है उनको देखकर अगर आप आगे वाले नंबर को डिफाइन कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सीक्वेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे हम इसकी कोई nth टर्म नहीं बता सकते। बताओ, कोई जनरलाइज फॉर्म कर सकते हो, उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। जो प्राइम नंबर है उसकी हम nth टर्म नहीं डिफाइन कर सकते। क्लियर है, बोलो क्लियर है। सीक्वेंस का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार दोबारा से देख लो क्या होता है सीक्वेंस, कि जो आपके नंबर्स है उनको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ रूल की सहायता, कुछ न कुछ रूल को फॉलो करते हुए हम उन नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर है। जिस बच्चे को सीक्वेंस समझ में आ गई उसके लिए सीरीज भी, प्रोग्रेशन समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं सीरीज क्या होती है। देखते हैं कि भाई सीरीज क्या होती है। सीरीज, सीक्वेंस हमने देख ली है, क्या देखी, यदि इफ A1 A2 A3 A4 A5 up to and so on is a sequence, then A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus is a series। समझे कुछ यहाँ पे जो मैंने लिखा है, क्या आपको समझ में आया है, क्या समझे कि यदि A1 A2 A3 A4 A5 आपकी सीक्वेंस है या फिर सीक्वेंस के टर्म्स हैं, तो अगर इनका मैं एडिशन कर देता हूं, इनको मैं ऐड कर देता हूं, तो वो क्या बन जाती है, आपकी सीरीज बन जाती है। यानी जो सीक्वेंस के आपके टर्म्स हैं, सीक्वेंस की जो टर्म है, अगर आप उनको ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज में। एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, इंपॉर्टेंट, कि जो सीक्वेंस है उसमें आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज मैटर करता है यहाँ पे ऑर्डर, लेकिन जो यहाँ पे ऑर्डर है वो डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जो आपका क्रम है वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है सीरीज में। देखो यहाँ पे तो आपको एडिशन करना है, चाहे बड़े वाले को पहले लिखो चाहे छोटे वाले को, बात तो बराबर होगी ना। देखो जैसे आपका 1 2 3 4 5 ये कोई सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है। आप इसकी सीरीज बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, या आप इसको ऐसे लिखो, या फिर 5 + 4 + 2 + 3 + 1 ऐसे लिखो, रिजल्ट तो सेम आएगा ना। तो यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है सीरीज के केस में, लेकिन जो सीक्वेंस है इसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है। क्लियर है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सीक्वेंस एंड सीरीज के बीच में। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब देखो प्रोग्रेशन, देखो भाई प्रोग्रेशन,
प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जो वर्ड है ये हमारे टॉपिक से मिलता जुलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो इसका पीछे वाला है वही समझेंगे हम प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का पता चल गया, सीरीज का पता चल गया। सर जी ये प्रोग्रेशन क्या है, जो आपके लिए नया है, नया टॉपिक है, ये आपके लिए नया नहीं है। समझो बातों को, जो सीक्वेंस है उसी से रिलेटेड करेगा ये आपका। सीक्वेंस का पता चल गया जिस बच्चे को, तो उसको प्रोग्रेशन निकालते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। तो प्रोग्रेशन क्या कहता है, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहती है कि हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है। क्या होती है? प्रोग्रेशन होती है, जिसकी nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम एबल हो, मतलब जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है? आपकी प्रोग्रेशन होती है। क्या समझे? हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है प्रोग्रेशन? हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्या बताया? हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है, हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बात? हर प्रोग्रेशन आपकी सीक्वेंस होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस आपकी प्रोग्रेशन होगी। क्लियर है? हर प्रोग्रेशन आपकी सीक्वेंस होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी। समझे? ये तो आपकी डेफिनेशन थी, एग्जांपल की सहायता से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने 3 एग्जांपल डिस्कस किए थे। पहला 1 2 3 4 5 6, ये मैंने डिस्कस किया। ये क्या है? आपकी सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस चेक करो कि प्रोग्रेशन है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया? हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी जिसकी nth टर्म हम बता सकते हैं। इसकी क्या मैं nth टर्म बता सकता हूँ? देखो ध्यान से, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, सेकंड टर्म कितनी है? 2 है, यानी जो आपका a1 है तो 1, 2 है तो 2। तो इसी प्रकार से अगर an अगर मैं बताऊं तो क्या होगी? n होगी। तो इसकी nth टर्म तो हम बता सकते हैं। तो ये सीक्वेंस क्या है? आपकी प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब देखो एग्जांपल, जैसे हमने लिया था प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 है ना। ये आपका जो आपकी सीक्वेंस है, आपको ये बताना कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? इसकी nth टर्म क्या हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे a1 2 है, a2 3 है, a3 5 है, a4 7 है, a5 11 है। मतलब हमको एक मतलब पता नहीं चला कि क्या एडिशन करें, क्या सब्ट्रैक्शन करने पर हमको नेक्स्ट टर्म मिले। बस हमको ये पता है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है, प्राइम नंबर की सीक्वेंस है ना। उसको देख के हम अगले वाले को डिफाइन कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसकी nth टर्म नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम इसकी nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते तो ये आपकी प्रोग्रेशन नहीं है, ये आपकी प्रोग्रेशन नहीं है। जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, केवल वही आपकी क्या होती है? प्रोग्रेशन होती है। वही क्या होती है? आपकी प्रोग्रेशन होती है। जिसकी nth टर्म फाइंड नहीं कर पाते हम, वो आपकी केवल सीक्वेंस होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि हर प्रोग्रेशन आपकी सीक्वेंस होती है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती है। क्लियर है? जो ये आपका प्रोग्रेशन का टॉपिक है, पहले इसको समझो, फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आएगा। ठीक है? तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी सीक्वेंस आपकी प्रोग्रेशन कब होगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के प्रकार में, प्रोग्रेशन आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका क्लास 10th के सिलेबस में इंक्लूड है। जो जीपी और एचपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है,
जो आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और जो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये आप क्लास 11th में सीखेंगे। 10th क्लास में केवल हम एक पी सीखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसकी nth टर्म क्या होती है, nth टर्म और लास्ट टर्म में क्या फर्क होता है, मतलब इसका सम कैसे निकालते हैं एक पी का, ये सारी चीजें हम एक पी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेशन था। प्रोग्रेशन के 3 टाइप होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। अब आपको पता चल चुका होगा कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहां से आया है। देखो, अब आपके दिमाग में भी अगर आपने अच्छे तरीके से बिना स्किप किए वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली ही आपके दिमाग में ये सेट हो गई होगी बातें, है ना। अगर मैं आपको डायरेक्ट एपी के ऊपर लेके जाता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, इसकी डेफिनेशन लिखवा देता, समझा भी देता, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट रह जाता। लेकिन अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी डाउट की कोई भी गुंजाइश ना हो, कोई भी डाउट ना आया हो अब तो, है ना, क्योंकि हमने सारी चीजें बेसिक रूप से देखी है। पीछे वाली चीज से रिलेट करके हमने नई वाली चीज को सीखे, नए कंसेप्ट को हमने सीखा है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोग्रेशन आपको पता चल चुका है। अब जो प्रोग्रेशन में ये नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 ऐसे, है ना, बता दिया ना आपको ये भी। अब इसमें एक चीज, एक और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वो देखो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जिस बच्चे को कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, जिस बच्चे को कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, उसकी एपी फिनिश, उसको एपी में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term, the difference between any two consecutive term is called common difference. It is denoted by small d and is defined by d is equal to an plus 1 माइनस का an। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जिस बच्चे को कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया तो उसको समझो एपी समझ में आ गई है। क्या कहती है कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन, द डिफरेंस का मतलब समझते हैं ना, सब्सट्रैक्शन मतलब अंतर। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, टर्म बता दिया आपको, जैसे A1 A2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मतलब लगातार टर्म, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब किन्हीं दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलोगे आप, कॉमन डिफरेंस बोलोगे। देखो जैसे देखो एग्जांपल 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हुए क्या होता है, an प्लस 1 माइनस का an होता है ना। तो देखो यहाँ पे an प्लस 1 जो आपका n होता है ना, n ये क्या होता है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आपका n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, तो n के स्थान पर आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस में 1 2 माइनस का a1। a2 कितना यहाँ पे 5 है, a1 कितना यहाँ पे 3, 5 में से 3 गया तो कितना आ गया 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 2 आ गया इस एपी का। क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय
स्मॉल डी एंड इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला डी इज इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस का ए एन। यानी ये आपके पास कोई एपी है, ये आपके पास कोई प्रोग्रेशन है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 50, 70। अगर आपको इससे पूछा है कि आप बताओ इसका कॉमन डिफरेंस, तो कैसे बताओगे? ए एन प्लस वन माइनस का ए एन करके। क्लियर है? यहाँ पे आप एन के स्थान पर क्या पुट कर सकते हो? कुछ भी, लेकिन एन वो आपका कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। क्लियर है बात आपको? तो ये आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 बोलते हैं ना हम, A1, तो हम उसको A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, A से ही उसको डिनोट करते हैं कई बार। ठीक है? क्लियर है? प्रोग्रेशन समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमको सीखना है, जो हमको समझना है, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो भाई, इतनी सारी चीजों को समझकर, इतनी सारी चीजों के बारे में जानकर अब हम आखिर आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने क्या सीख लिया? सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का ही एक टाइप है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोग्रेशन ही होगी, है ना? क्या होगी? वो प्रोग्रेशन ही होगी। लेकिन उस प्रोग्रेशन में भी कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके हमने उस प्रोग्रेशन में क्या नाम दे दिया? एपी, जीपी, एचपी, ऐसे का नाम दे दिया ना। तो हम देखेंगे कि कौन सी प्रोग्रेशन आपकी क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जिसमें किन्हीं दो कंजेक्टिव टर्म का डिफरेंस पूरी प्रोग्रेशन में सेम रहता है। क्या डेफिनेशन लिखी मैंने? वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जिसमें किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस पूरी प्रोग्रेशन में सेम रहता है। उसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन अभी हमने क्या सीखा है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, है ना? वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं तो हर वो प्रोग्रेशन आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस पूरी प्रोग्रेशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो एग्जांपल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपकी कोई प्रोग्रेशन है। ये क्या है? आपकी कोई प्रोग्रेशन है। अब मैंने आपसे पूछा है कि बताओ ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए हम क्या चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताने के लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। यदि पूरी प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वह एपी होगी। ठीक है? क्लियर है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसमें हम क्या चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला an+1 माइनस का an होता है। ठीक है? तो n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? n के स्थान पर 1 पुट करेंगे। तो a2 माइनस का a1 बन गया। तो a2 कितना है यहाँ पे? ये आपका a1 है, ये आपका a2 है। a2 कितना है? 3 है।
a1 कितना है 1 है, तो कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, और अब जब n के स्थान पर 1 पुट किया तो ये आया ना, n के स्थान पर जब हमने 1 पुट किया, जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा d का, a3 माइनस का a2 हो जाएगा। जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो a3 कितना है आपका, a3 5 है, और a2 कितना है 3, तो कितना आया 2 आया। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे आपका a4 माइनस का a3, तो a4 कितना है 7 माइनस का 5 क्या आ रहा है, तो देखो हर केस में आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या होगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। क्या होगी ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्योंकि इसमें जो आपका डिफरेंस है वो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे। पूरी प्रोग्रेशन का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो सेम आता है, तो आप क्या कह दोगे कि वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या कह दोगे, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक डेफिनेशन तो आपकी ये है भाई कि आप चेक करके बताओ, प्रोग्रेशन की मैंने चेक करके आपको बता दी तुरंत कि वो आपकी एपी है या नहीं। लेकिन अगर आपसे केवल फर्स्ट टर्म गिवन है और आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और आपसे पूछता है कि बनाओ एक एपी बनाओ, क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और आपसे पूछता है कि आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए क्या डेफिनेशन होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी वो तो चेक करने के लिए थी कि प्रोग्रेशन आपकी एपी है या नहीं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस को फिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं, यानी फिक्स्ड नंबर गिवन है, तो आप एपी कैसे बनाओगे, तो उसकी क्या डेफिनेशन है, देखो, इट इज द लिस्ट ऑफ number, it is the list of number in which each term is obtained by adding the fixed term, by adding the fixed number in preceding या previous term. It is the list of number in which each term is obtained by adding the fixed number in preceding term except the first term. तो वो क्या होगी आपकी एपी। एपी कैसे बनेगी कि अगर आपको एक कॉमन डिफरेंस गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है और आपसे पूछता है कि बनाओ इसकी एपी बनाओ, तो कैसे बनेगी, ईच टर्म, प्रत्येक टर्म इज ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होगी, बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, इन द प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म में, उससे पहले वाली टर्म में। देखो एग्जाम्पल समझते हैं आप, जैसे आपकी A1, A2, A3, A4, A5 ये होती है क्या आपकी, ये आप इसको AP मान लेते हैं, ये जो प्रोग्रेशन ये आपकी AP है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टर्म आपकी A है, तो A2 आपको कैसे मिलेगी, और कॉमन डिफरेंस आपका D है, या फिक्स्ड नंबर भी आप इसको बोल सकते हो, फिक्स्ड नंबर आपका क्या है, D है। ठीक है, तो आपको A2 कैसे मिलेगी, क्या बताया कि प्रत्येक टर्म आपको मिलेगी जब उससे पीछे वाली टर्म में, उससे प्रीसीडिंग टर्म में आप कॉमन डिफरेंस या फिर फिक्स्ड नंबर ऐड कर दोगे। तो A2 आपको मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप इससे पहले वाली टर्म क्या थी, A1, उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड कर दोगे। फिक्स्ड नंबर ऐड कर दिया मतलब D मैंने ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, A2 मिल गया ना।
A1 अब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी A है, तो A प्लस D हो गया। क्लियर है ना। अच्छा भाई, जैसे आपको A3 निकालना है, A3 कैसे निकलेगा, जो आपका A3 से पहले वाली कौन सी टर्म है, A2 है, उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करो। फिक्स्ड नंबर हमने क्या ले रखा है, D है, तो A2 प्लस में D आ गया। A2 किसके बराबर है आपका, A प्लस D के बराबर है, और प्लस में D तो किसके बराबर आ गया, A प्लस 2D के बराबर आ गया A3। अच्छा A4 निकालना है, तो A4 से पीछे वाली टर्म क्या है, A3 है, उसमें फिक्स नंबर ऐड करेंगे, तो A3 किसके बराबर है आपका, A प्लस 2D के, इसमें हम A को D ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया A प्लस में 3D। क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एपी बनती आ रही है। क्या बनती आ रही है, एपी बनती आ रही है। कैसे बनेंगे एपी की, आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे A1 आपका A है, A2 आपका A प्लस B है, A2 क्या है, A प्लस B है, यानी देखो जो आपकी फर्स्ट टर्म वो तो सेम है, A3 में A प्लस 2D फर्स्ट टर्म सेम है, A4 में A सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो देखो A1 है तो D है ही नहीं, यानी D 0 है, A2 है तो D का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1, A3 है तो कितना 2D है, A4 है तो कितना 3D, यानी जो ये आपका लिख रहा हूं उसमें D क्या है, कम है, 4 है तो 3D है, 3 है तो 2D है, 2 है तो 1D है, 1 है तो 0D है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं AN क्या होगा, AN क्या होगा बताओ। A तो आपका एज इट इज आएगा, A तो आपका एज इट इज आएगा, 4 है तो 3 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0, तो N है तो क्या होगा, N-1 होगा, इससे पीछे वाला N-1 इंटू में D, तो ये क्या होगी इसकी nth टर्म। हालांकि जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज है उसमें इसका कोई यूज नहीं है, 5.2 एक्सरसाइज में आपको nth टर्म सीखनी है, लेकिन फिर भी आप इसको यहीं पे अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आसान से इसे आप 5.2 एक्सरसाइज कर लोगे। क्लियर है, पता चल गया एपी क्या होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, भाई इफ फर्स्ट टर्म इज 2 and common difference is 5, then find AP फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म गिवन है और आपका कॉमन डिफरेंस गिवन है 5, तो सबसे पहले हम AP कंसीडर कर लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 ये आपकी क्या है, AP है। तो इसमें A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो A1 तो आपके पास गिवन है 2। अच्छा अब A2 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, अभी हमने डिस्कस किया कि जो टर्म हमको निकालनी है उससे पीछे वाली टर्म में, उससे पीछे वाली क्या है, A1 में फिक्स्ड नंबर ऐड कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 5, यानी A1 में 5 ऐड कर देंगे, A1 कितना है 2 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। सिमिलरली A3 कैसे मिलेगा, जब आप A3 से पीछे वाली टर्म, पीछे वाली क्या है A2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो यानी 7 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा 12। सिमिलरली A4 12 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 17 प्लस में 5 22, मतलब ऐसे ऐसे चलता चलेगा। क्लियर है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हर क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें निकालनी ही पड़ेगी। क्लियर है। फर्स्ट टर्म क्या होगी आपका, जो पहले पे लिखा हुआ नंबर है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, और कॉमन डिफरेंस आपका गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो हम निकाल लेंगे। क्लियर है, बोलो। आप इनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखना, जैसे A2 को क्या लिखोगे, A प्लस में D, A3 को क्या लिखोगे, A प्लस में 2D। अब जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म दे दी और कॉमन डिफरेंस दे दिया 5, अब आपसे पूछता है कि फाइंड सेवंथ टर्म, फाइंड सेवंथ टर्म, 7 टर्म बतानी है। 7 टर्म का मतलब A7 आपको बताना है, क्या बताना है, A7 आपको बताना है। और A7 को आप क्या लिख सकते हो, A7 को आप क्या लिख सकते हो, देखो जो A7 है उसको आप क्या लिख सकते हो, A7 को A6 प्लस में D ऐसे लिखते हो ना, लेकिन हमने एक जनरलाइज देख लिया है, जनरलाइज देख लिया है कि देखो अगर 7 करेंगे तो 6D आएगा, 5 करेंगे तो 4D आएगा, n करेंगे तो n-1D आएगा ना, यानी A तो एज इट इज प्लस में 7 का छोटा एक 6D आएगा ना, क्या आएगा, A प्लस में 6D क्या हो जाएगा A7। अगर आपसे पूछता है
A9 है तो आप तुरंत बताओगे क्या आएगा, A प्लस 8D। यहाँ पे A आपकी फर्स्ट टर्म है और D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। अगर A 50 पूछता तो क्या आएगा, A प्लस में 49D। ऐसे आप निकालने नहीं बैठोगे ना कि उससे पीछे वाली में एक जोड़ेंगे, उससे पीछे वाली में एक जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखनी है। A50 का भी आपसे पूछे आप बताओ A100, तो A100 को कैसे निकालो, पहले A99 A98 ये ऐसे ऐसे निकालते चलोगे क्या, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, A प्लस में 99D वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर है, तो हर टर्म ऐसे निकलेगी। इज इट क्लियर? अगर किसी को ये निकालते वक्त प्रॉब्लम होती है तो ये फॉर्मूला याद रखें, AN इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा हो, कोई भी टर्म पूछो, जैसे 7 पूछा है तो n के स्थान पे 7 पुट करोगे तो A7, A प्लस में 7 माइनस का 1 कितना होगा था 6D। A9 पूछा है तो A प्लस में 9 माइनस 1 यानी 8D। A50 पूछा है तो A प्लस में N माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 48D है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, निकाल लेनी है टर्म। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। क्लियर है? एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक बार फिर से देख लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं। कैसे आप चेक करोगे कि वो एपी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकाल के, मतलब पूरी प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो प्रोग्रेशन क्या होगी, आपकी एपी होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बता दिया, D इज इक्वल टू AN प्लस 1 माइनस का AN। जो आपका n है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन हमने क्या बताई कि जहाँ पे आपका A गिवन है और कॉमन डिफरेंस D गिवन है तो आप AP बना सकते हो ना। तो इस प्रकार से आपको AP बना लेनी है। क्लियर है, चलो आप एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, फॉर द AP 3/2 1/2 minus 1/2 minus 3/2 and so on. Write the first term and common difference. आपको फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फॉर द एपी, इस एपी के लिए हमसे पहले ही गिवन कि ये एपी है, तो एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी, फर्स्ट टर्म A1 जो फर्स्ट पे लिखा होता है वही होगा 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं ना। क्या होता है, AN प्लस 1 माइनस का AN, यही होता है। N के स्थान पर सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं तो A2 माइनस का A1 बन जाता है। A2 कितना है, 1/2 माइनस 3/2 कितना हो गया अभी आपका, एलसीएम आ गया 2, 1 माइनस का 3 माइनस 2/2 कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3/2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, चेक whether the progression is AP or not. If it is AP, then find next two term। देखो क्या है, 4 है, 10 16 22, ये आपके पास कोई AP गिवन, कोई प्रोग्रेशन गिवन है। अब आपको चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम किसी प्रोग्रेशन को चेक करना आएगा कि वो एपी है या नहीं तो हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, AN प्लस 1 माइनस का AN निकाल लेंगे, है ना। तो आपको n के स्थान पर क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर पुट करना है, यानी n के स्थान पर पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो इसको D1 मान लेते हैं। तो A2 माइनस का A1 होगा। A2 कितना है, 10 माइनस का 4 कितना आ गया, 6। अब D2 देखो, D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस का A2 करके, जब आप n के स्थान पर 2 पुट करोगे तो A3 कितना है, 16 माइनस का 10 कितना है, 6। D3 कितना है भैया आपका, 22 माइनस का 16 हो जाएगा 6। अब आपको बस यही तक निकालो, जितना आपके पास गिवन है उतने तक ही निकालो। ठीक है,
आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इनमें चेक करो, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 6 आया। कॉमन डिफरेंस कैसा है आपका, सेम आया है। तो इसका मतलब जो ये आपकी प्रोग्रेशन ये कैसी है आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसी है आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इफ इट इज एन 80, यदि ये 80 है तो देन फाइंड नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है। क्लियर है। अब आप या तो फॉर्मूला लगा के निकालो, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो देखो 4, 10, 16, 22, जैसे मैंने अभी आपको तो दूसरी डेफिनेशन बताई थी जिसने टर्म निकालनी सिखाई थी। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, ये टर्म निकालनी है और ये टर्म निकालनी है, तो जो ये टर्म निकालेंगे टर्म किसके बराबर होगी, इससे पीछे वाली टर्म में कोई फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करें। कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो कितना हो गया 28। सिमिलरली ये क्या होगा आपका, ये जो पीछे वाली टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, 28 + 6 कितना हो जाएगा 34। क्लियर है। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपके एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 5.1 शुरू कराएंगे और आपके क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको अब भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ, ठीक है। थैंक यू।